Hello, everybody. Today I'm going to tell you the technique that will definitely work. And if you do this technique for 40 days, trust me, you will definitely speak in English. ये मेरी गारंटी है। मैं 30 साल से इंग्लिश सिखा रही हूँ, स्पोकन इंग्लिश। और मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि अगर आपने ये टेक्निक जो मैंने बताई, ये 40 दिन तक आपने कर ली लगातार, हाँ, अगर ब्रेक लिया तो एक दिन का, बस एक दिन का, उससे ज्यादा नहीं, तो आप 101% आराम से इंग्लिश बोल सकते हो। इस टेक्निक के लिए क्या करना है आपको कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। इंग्लिश में जनरली सबके प्रॉब्लम्स क्या आती है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कि मैम हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है, दे हेसिटेंट टू स्पीक। सेकेंडली, दे थिंक इन देयर नेटिव लैंग्वेज एंड देन दे ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। ये रॉन्ग प्रोसेस है, ऐसे नहीं करना। आपको इंग्लिश में ही सोचना है और इंग्लिश में ही बोलना है। इंग्लिश में सोच के इंग्लिश में ही बोलना है। और ये टेक्निक, और तीसरा, बहुत सारे मुझे लोग बोलते हैं कि हमने इंग्लिश सीख भी ली, हम किसके साथ बोले? हमें कोई प्रैक्टिस करने के लिए नहीं मिलता, नहीं मिलेंगे, सब अपनी लाइफ में बिजी है। तो हमें क्या करना, अपना रास्ता खुद निकालना है। और ये टेक्निक, ट्रस्ट मी, इट वर्क्स लाइक मिरेकल। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपको एक बस मोबाइल फोन चाहिए और एक ईयरफोन, ये दो चीजें आपको चाहिए। और मैं आपको ये करके भी बताऊंगी ये टेक्निक ये कैसे काम करता है। ये 101% ये टेक्निक काम करते। प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। दिस इज माई गारंटी। और ये टेक्निक कितना काम करती है, ये आप आके लास्ट में कमेंट में जरूर लिखिएगा आफ्टर 40 डेज। तो पहले आप अपना अभी का स्टेटस देख लीजिए, आपको कितनी इंग्लिश आती है। इस टेक्निक के लिए हम क्या करेंगे, अपने आप को एक मोबाइल ले लेंगे, ठीक है। और मोबाइल लेके व्हाट यू विल डू इज जस्ट टेक आउट एनी पिक्चर। जैसे मैंने ये पिक्चर निकाल के रखा है, आई हैव टेकन आउट दिस पिक्चर ऑलरेडी, so this picture is with me. Now what I need to do is that with my earphone, आप अपने ईयरफोन से अपने कानों को एकदम कवर कर लो, एकदम कान को आप ऐसे कवर कर लो, ओके। और कवर करके आप ईयरफोन में कोई भी अपना एक म्यूजिक लगा लो। आप कोई भी ऐसा म्यूजिक लगा लो और आराम से आप उस म्यूजिक को तेज वॉल्यूम में करके, जितना भी आपको अच्छा लगता है, उस म्यूजिक को सुनो। आप सिर्फ म्यूजिक सुन रहे हो, ऐसा करो कि आप अपनी आवाज नहीं सुन पा रहे हो। यू आर नॉट एबल टू लिसन टू योर ओन वॉइस, एंड हियर कम्स द डिफरेंस। अब आपने ईयरफोन पहन लिए, आपने म्यूजिक चला दिया, आप अपनी आवाज नहीं सुन पा रहे हो। अब आप इस पिक्चर जो से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि दिस इज द पिक्चर ऑफ अ सनराइज। इट सीम्स दैट दिस इज द विलेज सीन। आई कैन सी स्मॉल huts over here and some hills are also there. It is a picture of sunrise. And there is a small boat going. आप ऐसे कर करके छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए। आपको कोई जरूरत नहीं बड़े बड़े सेंटेंस बनाने की। आप इधर इनको प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में, दो टेंस में ही बना सकते हैं। आप शुरू में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस में इनको बनाइए। और आप ऐसे रिलेट भी कर सकते हो कि आई वॉन्ट टू गो टू दिस प्लेस। तो आपको इस पिक्चर को लेके जो भी आपके मन में इमेजिनेशंस आ रही है, आप उनको बोलिए, से इट। द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इज टू टॉक टू योर ओन सेल्फ। आप में से ज्यादा लोगों को यही प्रॉब्लम होती है कि हम किसके साथ प्रैक्टिस करें। और आज की दुनिया हमें ये सिखाती है कि हमसे बड़ा हमारा कोई साथी नहीं है, खुद के साथ प्रैक्टिस करिए ना। तो आप इस पिक्चर को देखिए, इसमें जो जो चीजें हैं उनको डिस्क्राइब करिए। आप अपने मन से भी बोल सकते हैं, मुझे सनराइज बहुत पसंद है, ग्रीनरी भी अच्छी लग रही है, या इतनी सुंदर वाटरफॉल भी दिख रहा है। I think water should not be wasted. I never waste water. We drink water. Earth is made up of 70% of water. In this picture, sun is looking very warm. It reminds me of
सनराइज, व्हेन आई वाज इन गोवा, ऐसे करके आप अपना रिकॉर्डिंग करिए। और जब आपकी रिकॉर्डिंग हो जाए तो आप अपने रिकॉर्डर को स्टॉप करके अब आप अपनी रिकॉर्डिंग को खुद सुने। अब आप सेल्फ जजमेंट पे जाइए, आप खुद सुनिए आपको अपने प्रोनाउंसिएशन कैसे लग रहे हैं। हाउ आर यू साउंडिंग टू योर ओन सेल्फ? आपको अपने एक्सेंट, डिक्शंस, वोकैबुलरी यूसेज कैसी लग रही है? आपको अपनी आवाज कितनी अच्छी लग रही है? एंड बी जज टू योर ओन सेल्फ। आप जैसे सुनोगे आपको पता चलेगा कि अरे इसको तो इस तरह बोलने से ज्यादा अच्छा हो जाता, this could have done better, or maybe I could have used this word instead of beautiful. I could have said wonderful. Instead of sun rising, I think I could have used sunrise. Instead of lots of green, I could have used greenery. तो इस तरह से आप सेल्फ एनालाइज मोड पे रहिए और अपनी ऑडियो को सुनिए। और आप जैसे सुनते हो, अगर आपको कोई वर्ड नहीं आया, आप उसको करके देखो वो गूगल में या डिक्शनरी में कि इसका बेटर ऑप्शन क्या हो सकता था। इस तरह आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगी, आपका अपना कॉन्फिडेंस डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। आपको जो इंग्लिश बोलने में डर लगता है, दिस फियर विल गो अवे, इट विल वैनिश। जस्ट डू इट फॉर 40 डेज। कभी आप एक दिन नहीं कर पाए, इट्स ओके, पर 2 दिन से ज्यादा गैप मत लीजिएगा। एंड दिस इज द अमेजिंग ट्रिक। I've taught it to my thousands and thousands students from last 30 years, and this is working like miracle. और वो लोग पर्सनली मेरे को बोलते हैं, मैम थैंक यू फॉर टीचिंग अस दिस टेक्निक। और आज मैं आप लोग के सामने यही टेक्निक शेयर करने के लिए आई हूँ। This is the powerful technique. It helps